तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग 12th क्रैश कोर्स जो अभी 2025 के फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग कुछ क्लासेस कर रहे हैं। पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम लोग अकाउंटेंसी के। तो प्रीवियस क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स और रेवेन्यू नेचर के पेमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई द रेवेन्यू नेचर रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल नेचर के रिसीट्स और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को। तो आइए देखें हम लोग। तो कैपिटल नेचर की अगर बात करें, कैपिटल नेचर की, तो कैपिटल नेचर में भी हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की। एक तो कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट, या यूं कहें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल पेमेंट और यूं कहें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ऐसे में जरा हम लोग इन चीजों को जानने का काम करेंगे कि आखिर ये दोनों ही अकाउंट किस स्टेटमेंट में शो किए जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये बैलेंस शीट के अंदर शो की जाती हैं, बैलेंस शीट में शो की जाती है। अब बात आती है कि बैलेंस शीट के अंदर हम इन चीज़ों को शो करते हैं तो किस साइड में शो करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होते हैं। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होते हैं जिसे हम लाइबिलिटी साइड बोलते हैं, और राइट हैंड साइड को हम एसेट साइड बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल है, देखिए कि जितने भी कैपिटल रिसीप्ट्स हैं ये सब लाइबिलिटी साइड में लिखी जाती है। लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड। और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं ये सब के सब बच्चे एसेट्स साइड में लिखे जाते हैं। यानी कैपिटल नेचर के रिसीट्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखी जाती है, और कैपिटल नेचर के पेमेंट यानी एक्सपेंडिचर आपको एसेट साइड में लिखा जाता है। फिर अब बात आती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हम किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे कि यह कैपिटल नेचर का रिसीट्स है और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। और जस्ट इस सीट के ख़त्म होने पर हम आपको बहुत सारे आइटम्स बताएंगे जो जिससे कि आप क्लियर कर पाएंगे कि हाँ, रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स और रेवेन्यू नेचर के पेमेंट, कैपिटल नेचर के रिसीट्स और कैपिटल नेचर के पेमेंट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब आते हैं कि देखो, इसके लिए हम एक नोट लिख दे रहे हैं। जैसा कि जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उस प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ आपको क्या पता चला था कि जो रेकरिंग नेचर के रिसीट्स हैं या रेकरिंग नेचर के जो पेमेंट हैं वो हमारे जो रिसीट्स पेमेंट हैं वो रेवेन्यू नेचर के हैं। फिर बताया गया था कि नो रिस्ट्रिक्शन, यानी जो कि नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। तो यहाँ उसका जस्ट वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा कि भाई यहाँ पे नॉन रेकरिंग होगा, स्पेसिफिक होगा और बिग अमाउंट होगा। ये तीन चीज़ें हम बहुत। तो सबसे पहला चीज़, किसी भी रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स और पेमेंट को जानने के बाद हम लोग को ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि कैपिटल नेचर के रिसीट्स और कैपिटल नेचर के पेमेंट कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, नॉन रेकरिंग नेचर। नॉन रेकरिंग नेचर यानी नॉन रेकरिंग नेचर के रिसीट्स एंड पेमेंट जो होते हैं
यानी कैजुअल जिसको बोलते हैं। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हो गया? कैजुअल, कभी कभी, या तो मिलने वाला या पेड होने वाला यानी खर्च होने वाला। या फिर दूसरा कि नॉट, ये फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस ओनली, स्पेसिफिक पर्पस ओनली। और फिर क्या देखें तो तीसरा क्या है इसका? बिग अमाउंट, बिग अमाउंट। और देखो बच्चे, हम लोग पहले से भी जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, हम वैसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, वैसे पेमेंट को बोलते हैं जो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फिक्स्ड एसेट्स होगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बुक्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड, तो ये सारी फिक्स्ड डिपॉजिट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो देखो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे ना, तो जो अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ एन एसेट्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए इन चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अब आइए प्रीवियस क्लास की तरह ही हम इनका क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चे? कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये जो आपके कैपिटल रिसीप्ट्स के जो एग्जाम्पल हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल हम देख लें। और बच्चे आप लोग इसको लिखेंगे भी कॉपी में, तो और बेटर आपका कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ आप इसको अगर नोट्स बनाते हैं तो बहुत बेहतरीन नोट्स आपके शॉर्ट टाइम में आपके रिवीजन के लिए। और जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि ये चैप्टर 10 मार्क्स के हैं, तो 10 मार्क्स आपके एकदम 10 आउट ऑफ 10 आप ले पाएंगे, ऑब्टेन कर पाएंगे। तो कैपिटल रिसीट्स में क्या होगा? तो देखो अभी वहाँ पे हमने जब बताया था रिसीट्स के बारे में, रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में, तो बताया था सब्सक्रिप्शन, राइट। तो यहाँ पर बताते हैं क्या क्या बताते हैं? तो लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी, स्पेसिफिक डोनेशन, या यूं कहें तो डोनेशन फॉर, या यूं कहें तो डोनेशन फॉर एनी पर्पस, डोनेशन फॉर एनी पर्पस, फिर और देखा जाए डोनेशन फॉर एनी पर्पस। अब आ जाते हैं एंडोयमेंट फंड, एंड डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड। तो ये जो आपके आइटम्स, ये जो आपके एग्जाम्पल्स हम लिख रहे हैं, ये आपके कैपिटल रिसीट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक उसी प्रकार हम इधर आ जाते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल को देखा जाए तो जैसे क्या होगा भाई? तो इसमें होगा परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, या फिर हम एक बार में कह सकते हैं कि परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स।
कोई भी फिक्स्ड एसेट्स अगर परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब इसको समझने के बाद आपके दोनों कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए। ये दोनों ही रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स और रेवेन्यू नेचर के पेमेंट, कैपिटल नेचर के रिसीट्स, कैपिटल नेचर के पेमेंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो लिखे जाते हैं, लेकिन जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पर हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रिकॉर्ड रेवेन्यू नेचर रिसीट्स एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स ओनली कैपिटल नेचर रिसीट्स एंड पेमेंट। तो इनको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी हो जाता है। जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बिल्कुल एक बार में सही नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रहे कि हमें क्या करना होता है, इनका पूरा का पूरा ख्याल रखना होता है कि आइटम्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन से आइटम रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स हैं और रेवेन्यू नेचर के पेमेंट है, कैपिटल नेचर के रिसीट्स हैं और कैपिटल नेचर के पेमेंट है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के फॉर्मेट्स को देखा समझा, और देखने समझने के बाद हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बताए हुए थे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के। तो यहाँ पर वो आपको दिख रहा है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के ये फॉर्मेट हैं, और ये आपका रिसीट साइड है और ये आपका पेमेंट साइड है। अब रिसीप्ट साइड की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को हमने शॉर्ट में बताया था कि इसे शुरू जो करते हैं वो किससे करते हैं, टू बैलेंस BD से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? तो आइए थोड़ा सा हम इसको क्लोज करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए, अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपके रिसीट साइड हैं और यहाँ टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक से शुरू हुआ। अब क्या है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है। अब सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का भी है, करेंट ईयर का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी है। तो हमने बताया था कि भाई कोई भी रिसीट्स और पेमेंट आपके करेंट ईयर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड हो सकते हैं और नेक्स्ट ईयर से भी रिलेटेड हो सकते हैं। बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें इनको अलग करने की जरूरत नहीं है। हमें जो पूरे पैसे, टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रहा है उन आइटम्स का हमें बस इंडिकेट करना है कि ये अमाउंट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर है, ये अमाउंट रिलेटेड टू करेंट ईयर है और ये अमाउंट रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है। अब यहां पर देखिए हमने आपको एग्जांपल बताया कि सब्सक्रिप्शन किस नेचर का रिसीट्स है, तो रेवेन्यू नेचर का रिसीट्स है। फिर आ जाता है क्या भाई, तो जनरल डोनेशन। तो आपको मैंने बताया था कि जनरल डोनेशन क्या है, तो रेवेन्यू नेचर का रिसीट्स है। अभी हमने बताया स्पेसिफिक डोनेशन क्या है, तो स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो कैपिटल रिसीट्स है। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो पर्पस स्पेसिफिक है इसलिए ये क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। इंट्रेंस एंड एडमिशन फी, ये रेकरिंग नेचर का है, ये रेवेन्यू रिसीट्स है। जनरल ग्रांट्स, अब जनरल है, स्पेसिफिक तो है नहीं, तो जनरल ग्रांट्स क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ग्रास एटसेट्रा, अब ये क्या है, तो रेवेन्यू रिसीट्स है। सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी रेवेन्यू रिसीट्स है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू रिसीट्स है। डिविडेंड, रेवेन्यू रिसीट्स है। रेंट रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीट्स है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीट्स है। मिसलेनियस रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स है। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फी, अभी हमने आपको बताया कि लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो फिर आ गया यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस, तो कैपिटल रिसीट्स है। लेजेसीज, लेजेसीज जनरल है, तो जनरल लेजेसीज क्या हो जाएगा बताइए, नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएगा। बट लेजेसीज स्पेसिफिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा। एंडोमेंट फंड, कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा। और बच्चे देखो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक फंड लाइक मैच फंड, प्राइज फंड। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि ये क्या हो गया आपका, ये आपका कैपिटल रिसीट्स हो गया, और ये आपका जो डिफरेंस अमाउंट आता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कि जब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट साइड जाएगा, और इस साइड के बैलेंस को हम लोग बैलेंस शीट ही बोलेंगे और इसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। तो जो हमारा सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बताया था, सिखाया था, समझाया था बनाने के लिए, उससे ये रिलेटेड है। तो अभी हम आपसे क्या डिस्कस कर लिए, अभी हम डिस्कस कर लिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीव्ड साइड को। अब आ जाते हैं जरा हम किस साइड में, तो पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड मतलब क्या बच्चे, एक्सपेंडिचर साइड। पेमेंट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड। और यहाँ देखिए तो आपको दिखेगा कि भाई इसका अगर, जैसे हमने आपको बताया था कि कैश का बैलेंस तो ऑलवेज डेबिट होता है, वो हमेशा ही टू बैलेंस बीडी से लिखा जाएगा, लेकिन बैंक का बैलेंस क्या होता है, आइदर डेबिट और क्रेडिट। तो कभी डेबिट बैलेंस होता है, कभी क्रेडिट होता है। तो जब डेबिट बैलेंस होगा तो फिर उसे टू बैलेंस बीडी से लिखेंगे, और जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसे बाई बैलेंस बीडी से लिखेंगे। तो अगर है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो उसे बाई बैलेंस बीडी से लिखेंगे। और इधर में सारे के सारे रिसिप्ट्स, पेमेंट यानी एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे। अब एक्सपेंडिचर दो तरह के होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो किस नेचर के होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो रेकरिंग नेचर का पेमेंट है, यानी बार बार होने वाला पेमेंट है, जो किसी कैपिटल या फिर यूं कहें तो किसी एसेट्स के परचेस से रिलेटेड नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो देखो यहां पर सैलरीज कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑडिट फी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑनरेरियम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, म्यूनिसिपल टैक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे अगर प्राइज फंड अगर हमारे पास है तो फिर तो ये प्राइज फंड से माइनस हो जाएगा, इसे एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बच्चे इसके लिए थोड़ा सा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो फिर हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी कि कब ये एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं और कब हम इस तरह के प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइज अवॉर्डेड, मैच एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कब बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, उस पर एक बार डिस्कस कर लेंगे। उसको बस अभी नेक्स्ट क्लास में उसको वही बताएंगे आपको। इसके बाद आ जाता है ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस ऑन शो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मिसलेनियस पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट देखो यहां से शुरू हो गया आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में कुछ भी परचेज करो, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी परचेज करो, सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, बुक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन जो हमने रीपेमेंट किया है। अब देखो बच्चे, लोन का हमने रीपेमेंट किया है, ये हमारा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो हमने लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया है, तो हमारी लाइबिलिटीज घट जाएगी, ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। लाइबिलिटीज हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बिल्डिंग क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और फिर आपको जैसा कि पता है कि जब हम इन दोनों साइड के अमाउंट्स को प्रॉपरली लिख लेते हैं तो लिखने के बाद क्या करते हैं जी, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बैलेंस निकालते हैं, और बैलेंस निकालने के बाद क्या होता है कि डेबिट अगर ज़्यादा होता है क्रेडिट से, यानी डेबिट मोर देन क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट मोर देन डेबिट साइड, तो वेन एवर डेबिट मोर देन क्रेडिट साइड देन बैलेंस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस, और उसे क्रेडिट में दिखाएंगे बाई बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और फिर अगर बैलेंस अगर इधर आ जाता है, यानी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड डेबिट साइड से टोटल से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बैलेंस डेबिट साइड में आता है और उसे बोलते हैं हम लोग बैलेंस सीडी, और वो हो जाता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में अब कोई दिक्कत आपको नहीं है।
और अब आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स और रेवेन्यू नेचर के पेमेंट, कैपिटल नेचर के रिसीट्स और कैपिटल नेचर के पेमेंट, और उसे कहां शो करेंगे ये भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब बात आती है कि इसी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हम क्या बनाते हैं, इसी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जितने भी रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, इनकम साइड में लिख देंगे, बट वो ओनली रिलेटेड होने चाहिए करेंट ईयर के। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं उन्हें हम एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे, और वो क्या होना चाहिए, किससे रिलेटेड होना चाहिए, करेंट ईयर से रिलेटेड। तो हम किस तरह से, हाउ टू कैलकुलेट करेंट ईयर्स इनकम और एक्सपेंडिचर। तो जेंटलमैन बहुत आसानी से हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको एक ट्रिक्स बताते हैं, एक बहुत छोटा बहुत सिंपल ट्रिक्स है, और इस ट्रिक्स को आप याद रखो। आप करेंट ईयर का इनकम निकालना हो या करेंट ईयर का एक्सपेंडिचर निकालना हो, आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे। तो आइए देखो, यहां पे देखो बच्चे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का, या फिर बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। अब या तो हमारा आउटस्टैंडिंग कब का हो, प्रीवियस ईयर का या बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर का, या फिर यूं कहें तो एडवांस, तो एडवांस भी कब का, तो वही बच्चे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, या फिर बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। फिर आता क्या है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग किसका भाई, तो फॉर द करेंट ईयर, फॉर द करेंट ईयर, और एडवांस, एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर। और जब हमें पता चले आउटस्टैंडिंग, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, तो देखो बच्चे ध्यान दो, जब एक्सपेंस की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या आउटस्टैंडिंग इनकम हो, ठीक है, दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। और देखो बच्चे, साइन हमें यूज करना है, तो प्रीवियस ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग है या बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर का है तो इसे हम माइनस करेंगे। जो एडवांस प्रीवियस ईयर है या बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर है इसे हम प्लस करेंगे। जो आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर है इसे हम प्लस करेंगे, और जो एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर है उसे हम माइनस करेंगे। तो जनरली बच्चे आपसे कहा जाता है कि आप इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालो, कि क्या निकालो जी, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालो, और सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट दिया होता है और आपसे कहा जाता है कि बच्चे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालो। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने का, यानी अगर कहा जाए इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें एक इस तरह का क्या करना चाहिए, एक स्टेटमेंट बनाना चाहिए। और इस स्टेटमेंट के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहिए पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट और ये भी आपका अमाउंट। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सब्सक्रिप्शन,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और इस वैल्यू को बच्चे हम पहले यहां लिखते हैं इस लास्ट वाले आउटर ब्लॉक में। फिर हम क्या करते हैं, तो इसमें हम ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं तो आपको पहले ही हमने लिख दिया है कि क्या ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग, कौन से ईयर का, करेंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसे हम ऐड करते हैं और उसे हम यहां लिखेंगे। फिर क्या ऐड करते हैं, तो एडवांस। तो इनकम के लिए रिसीव्ड इन एडवांस होगा और पेमेंट के लिए पेड इन एडवांस होगा या प्रीपेड होगा। तो एडवांस इन करेंट ईयर, एडवांस इन करेंट ईयर। तो एडवांस कोई भी इनकम हो या सब्सक्रिप्शन भी हो तो एडवांस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे जो प्रीवियस ईयर का होगा। 1 मिनट, एडवांस कब का भाई, एडवांस इन प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के एडवांस को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इन दोनों अमाउंट को यहाँ भेजेंगे बाहर में, और फिर इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे और फिर इसमें से बच्चे लेस किया जाएगा। तो क्या लेस किया जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन होगा तो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, एडमिशन फी होगा तो एडमिशन फी लिखेंगे, इंट्रेंस फी होगा तो इंट्रेंस फी लिखेंगे, इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट लिखेंगे, जो भी इनकम होगा उसका नाम लिखेंगे। और क्या, एडवांस इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, और इन दोनों के अमाउंट को यहाँ लिखने के बाद इसे भी हम कहाँ भेज देंगे, आउटर कॉलम में, और आउटर कॉलम में लेस करने के बाद बच्चे जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, जो यहाँ पे लेस करने के बाद वैल्यू आएगा। और इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरीके से बच्चे करेंट ईयर का कोई भी इनकम हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहां पर एक नाम लिया है सब्सक्रिप्शन के जगह पे कोई और भी इनकम का नाम हो सकता है। यहाँ पर किसी एक्सपेंस का भी नाम हो सकता है, सैलरीज हो सकता है, रेंट हो सकता है। तो बस हमें नाम चेंज करने हैं, लेकिन रेंट से इनकम नहीं लिखेंगे, सैलरी से इनकम नहीं लिखेंगे, सैलरी पेड किया जाता है। तो एक्सपेंसेस फॉर सैलरी, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा जाएगा, सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर। आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर सैलरी तो प्लस करेंगे, एडवांस प्रीवियस ईयर का प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का सैलरी माइनस करेंगे, और एडवांस जो करेंट ईयर में रिसीव हुआ है, पेड हुआ है, जो फॉर द नेक्स्ट ईयर है, वो भी हम लेस करेंगे। और इस तरीके से ऐड लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चे यहाँ जो निकलता है उसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है। और अगर एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर साइड में, और अगर इनकम है तो इनकम साइड में। ठीक है बच्चे, कल का क्लास जो है हम लोग उसमें देखेंगे कि भाई कैसे हम मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम आपको क्वेश्चन करके बताएंगे कि किस तरीके से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो फिर हम लोग अपने इस
सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और फिर कल 8 बजे हम लोग क्लास करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग आगे अपने इस मिशन को कामयाब बनाते हैं। और जो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि भाई 90+ मार्क्स हमें लाने हैं इन 2.5 महीने की तैयारी में, 2.5 मंथ की तैयारी में, वो कैसे आएगा बस आप फॉलो करते रहिए। अगर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। ओके, गुड नाइट।